देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास का मैथ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पावर प्ले। उसमें आप घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका घात और घातांक है जो आपने पिछला सिलेबस है उसी का बस चेंज कर दिया। ठीक है, जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर था उसका जो चैप्टर का नाम क्या कर दिया है, पावर प्ले कर दिया गया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चैप्टर में चीज़ें है क्या और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ये है ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए और ये 5 बार ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यदि सेम बेस है, बेस का मतलब है सेम नंबर कोई बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पावर ऐड हो जाता है। कैसे? इसका पावर क्या है, 1 है। इसका पावर कितना है, 1 है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी। तो सब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, और फिर ऐसे ही मान लो 2 है। 2 को यदि हम ऐसे लिखते हैं, 5 बार लिखते हैं और बोलेंगे भाई कितना है, तो वैसे तो 32 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पावर और एक्सपोनेंट में लिखना है, तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो किसी भी चीज़ का कोई भी पावर है, मान लो ए की पावर 4 दे दी, इनटू में ए की पावर 5 दे दी, इनटू में ए की पावर 7 दे दी, मान लो इसके जगह। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा प्लस हो जाएगा, 4 + 5 + 7। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 7 5 12 और 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर देते हैं जिसका मतलब आपका जो बेस है, बेस का मतलब जो सेम नंबर बार बार आ रहा हो और उसका पावर दे रखा हो। जैसे 8 की पावर 9 दे दी, इंटू में 8 की पावर 20 दे दी, इंटू में 8 की पावर 50 दे दी। ऐसे कितने भी मल्टीप्लाई में, वो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई, प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका 9 + 20 + 50 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जब अलग अलग पावर होती है तो उसको आप क्या लिखोगे, जैसे ये अलग है और ये अलग है, p की पावर 3 और a की पावर 3। तो यदि दो दो अलग अलग नंबर है, तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है, यदि n की पावर 5 है और m की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू m की पावर 5 हो जाएगी। और इसको तुम या nm पावर ऐसे 5 भी, आपके बुक में ऐसे भी या तो n इंटू एम की पावर 5 हो जाएगी या nm ब्रैकेट में रख के 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं और इसका एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, अभी आप आगे वीडियो को देखते जाओ तो सब इसमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, आप देखो जैसे b की पावर 3 है तो और a की पावर, तो आप या तो a इंटू बी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पावर 3, या a भी लिख सकते हो, या बी ए भी हो तो भी ये गलत नहीं है। आप इसको 3-4 तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया mn है, तो nm को mn की पावर भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, हमें बताना है कि ये कितने, मतलब इसको ऐसे शो करना है कि कैसे हो सकता है। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पुराने वीडियो में कर ही रखा है। तो आप इसका पावर मैं एक बता देता हूँ, ठीक है, जो छोटा नंबर है। बाकी आप सारे ये जो जितने भी है जो मैं नहीं बताऊँगा वो देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके लिखना है। 3240 है, तो जितने आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितने आ रहे हैं, तो 2 इसमें कितने बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 4, तो 2 की पावर 4, 5 कितने बार, 2 बार, 2, 3 की पावर 4, 3 4 बार आ रहे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये मैंने पहले बोला डिविजिबिलिटी रूल 1 से 25 तक करा रखा है इसी चैनल पे। आप जाके पहले वो देखोगे तो ये दोनों चैप्टर जो मैंने पहला भी मैंने डाल रखा है 8th का, वो तो पूरा ही करा रखा है। जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और ये भी आज मैंने चालू करा है, ये भी मैं आपको पूरा ही बताऊँगा। ठीक है, तो 3200 है ये, तो 3200 कैसे होता है, फिर 648 है। तो मैं एक आपको 540 का करके दिखा देता हूँ, फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या, अभाज्य गुणनखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 2 7 14, और फिर क्या होगा, ये 0 का 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2 से होगा कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 135 आ गया। फिर 3 से हो जाएगा, कैसे मैं कैसे पता करा, मुझे डिविजिबिलिटी रूल
पता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 135 3 से कटा, 538 और 19, ये जाके आप पुराने जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें जाके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा कि क्या आपने कमेंट करा है, ठीक है। और मैं उस पर फिर से एक बार आपको समझा दूंगा जिसको नहीं समझ आएगा। फिर ये क्या होगा, 3 से क्या करेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा क्या हो जाएगा 15 जा, फिर 3 से 5 जा, फिर 5 से 1, तो मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल देख लो कि ये कैसे होता है। जैसे ए है तो 3 है तो ए की पावर 3 हो जाएगी, सी कितने 4 है तो सी की पावर 4 और इंटू में D1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 3 सी की पावर 4 डी की पावर 1, ठीक है। अब आगे देख लो कि आगे क्या होता है कि जैसे 2 है 2 की पावर इंटू 10 किया तो 2 इंटू 10 कर 3, न्यूमेरिकल में लिखना है इसको, मतलब पूरा ही आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, तो ये होगा 7 का पावर 2 है और 2 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7 इंटू में 2 की पावर 3 बार लिखोगे, 3 बार लिखने से क्या होगा, 3 बार लिखोगे तो 2 को पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखोगे तो मल्टी 8, तो 7 7 7 से 49 इंटू 8 कर लोगे मल्टीप्लाई। फिर इस ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर है माइनस 5 का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर होता है ऑड पावर होगा तो क्या आएगा, ऑड पावर जब ही होगा तो माइनस में आता है, और यहाँ पे कौन सा पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर है तो प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा इवन पावर, तो -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3 का ऑड इवन पावर है, मतलब इवन मतलब सम संख्या 2 से कटने वाली संख्या उसको इवन बोलते हैं, ऑड मतलब जो 2 से नहीं कटता है 25, तो ये तुम अपना लिख लोगे मल्टीप्लाई करके 225 आएगा, ये भी मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर -5 है तो यहाँ -32 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 10 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 करोड़ 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। मतलब 32 एज इट इज़, और जितने भी लास्ट में जीरो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने 7th क्लास में सीखा ही होगी कैसे करते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही है ये। एन की पावर ए है और बी है तो ये एन इंटू ए भी लिख सकते हो, एन बी ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3 तरीके से। तो अब देखो 8 की पावर 6 4 है तो 8 6 इंटू 4 सीधा 24 लिख सकते हो, और या ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 4 इंटू 6 भी लिख सकते हो, या इसको ब्रैकेट में भी ऐसे लिखा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, सीधा आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। ये सब मांगेगा तो आपको 8 का इसका न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पावर है, सॉल्व करने में आपको कई मिनट 10-15 मिनट भी ले सकता है, ठीक है, जिन बच्चों को का कैलकुलेशन सही नहीं है, लेकिन इनमें और सही भी है उसका भी टाइम लगेगा 8 की पावर 24 सॉल्व करने में, तो आपको नॉर्मली ऑड पावर है -4 आ जाएगा, ये है तो ये वाला जो होगा ना ये माइनस में ही आएगा, ये जो है ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये 3 या तो ये हो जाएगा, या माइनस का पावर जो ये तुम्हारा 5 किया ये 6 हो जाएगा, ठीक है, या माइनस का 5 2 इंटू 3 हो जाएगा, इसको इतने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये फिर आपका हुआ एन ए डिवाइडेड एन की पावर ए डिवाइडेड एन की पावर बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और तरीका है लिखने का, मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। एन ए और डिवाइड है तो वो नीचे चला जाता है, और जब आप इसको किसी को भी मान लो 1/x है, देखो यहाँ पे देख लेना 1/x है, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा n की पावर -b हो जाएगा, तो एन ए और पावर जाके ऐसे माइनस हो जाता है, ठीक है। मान लो 2 की पावर यहाँ पे 5 है, मैंने एग्जांपल ले रखा है, और 2 की पावर ऐसे 6 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 -6 मतलब 2 की पावर -1, और 1 पावर की तो 1/2 भी ऐसे लिख सकते हैं, समझ आए। यदि मान लो ऐसे 5 की पावर मैं 4 लेता हूँ इंटू में डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 लेता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 8, और ये 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर
8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 की पावर -4 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/5 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। या 5 की पावर 4 को 5 बार मतलब 5 × 5 × 5 × 5 करके आप लिख सकते हो 3125 भी आ जाएगा। ठीक है। फिर और एक एग्जांपल अभी और अब इसका एक आइडेंटिटीज और करते हैं कि क्या होता है एन ए इंटू बी में। ये मैंने पीछे भी बता दिया है तो आपको पता होना चाहिए। आपका ऐसा हो जाए एन ए इंटू एम इंटू ए, एन इंटू एम इंटू ए। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको 72 की पावर 5 भी लिख सकते हो या कोई और सा पावर हो 6 की पावर 10 इंटू 8 की पावर 10। पावर सेम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए पावर सेम होना चाहिए। तो फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। पावर अलग अलग हुआ तो फिर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं लगेगी इसमें। ठीक है। पावर सेम होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद n की पावर a डिवाइडेड बाय। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सेम चीज़ें डिवाइड हो रही थी कि मतलब n मतलब एक ही मतलब बेस क्या था, एक था। बेस का मतलब जो 2 यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। पावर अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे क्या है आपका बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। मतलब उसका अपोजिट ले लो। वहाँ पे क्या था पावर अलग था लेकिन बेस सेम था। यहाँ पे बेस अलग अलग है पावर सेम है। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 5 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, फिर डिवाइड करके इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल था। फिगर इन आउट जो है आप उसको सॉल्व करिएगा। नहीं होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पूरा ही जितना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं बता दूंगा पूरा डिटेल्ड में। ठीक है। और ऐसे बताऊंगा कि आपको एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगी कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं समझ आई तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। बाकी जो मैंने पुराने वीडियो डाल रखे उसको देख के आओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक बार में ही समझ आ जाएगा। दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल से देखोगे और सेकंड चैप्टर आते आते ये सारा समझ आ जाएगा। और प्लस आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लोगे तो सारा ही आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल देना कि क्या क्या नहीं आया, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है।